हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सैम्पल ब्लाउज से ब्लाउज का कटिंग। तो चलिए सबसे पहले पूरा मेज़रमेंट उतार लेते हैं। देखते हैं पूरा मेज़रमेंट उतार कर उसके बाद फिर कटिंग करेंगे। ये मैं सबसे पहले कमर का मेज़रमेंट ले रहा हूँ। हमारे कमर का मेज़रमेंट है 38। जैसा कि देखिए मैंने लिख दिया है, कमर है 38। अब आगे मैं इसे फोल्ड करने के बाद इसके चेस्ट का मेज़रमेंट लूँगा। देखिए ये हमारा ब्लाउज फोल्ड हो गया है। ब्लाउज फोल्ड करने के बाद ये मैं चेस्ट का मेज़रमेंट ले रहा हूँ। ये चेस्ट है 44। अब मैं लेंथ का मेज़रमेंट लूँगा। ये मैं लेंथ का मेज़रमेंट ले रहा हूँ। ब्लाउज़ का लेंथ है 15 इंच। अब मैं ये फुट नाप रहा हूँ, इसका फुट कितना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फुट का हमारा मेज़रमेंट हो गया है। फुट है हमारा 2.25 इंची से फुट है और 11 इंची पूरा नाप है उसका फुट का। मैं एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए दोबारा फिर से लेंथ का मेज़रमेंट ले रहा हूँ। और ये मैं आर्मोल का भी साथ में मेज़रमेंट ले लूँगा कि आर्मोल कितने पर गिरा हुआ है। ये दो अब मैं ये आर्मोल का मेज़रमेंट उतार ले रहा हूँ कि मोड़ा कितने इंच पर गिरा हुआ है। मेज़रमेंट बढ़ाने के बाद ये हमारा मेज़रमेंट का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं इसे सीधा कर ले रहा हूँ। सीधा करने के बाद ये जो नीचे हमारा छोटा बड़ा पल्ला है इसके अलावा मैं एक स्ट्रेट दाग मारूंगा। स्ट्रेट दाग मारने के बाद मैं ये पल्ला को सीधा कर लूँगा। उसके बाद हाफ इंची का मार्जिन रख करके मैं एक स्ट्रेट दाग और मारूंगा। ये देखिए मैं हाफ इंची का एक स्ट्रेट दाग और मार लिया हूँ। अब मैं यहाँ से लेंथ नापूंगा ब्लाउज़ का। हमारा लेंथ है 15 इंच, तो मैं 15.5 इंच लूँगा। ये मैंने 15.5 इंच लेंथ ले लिया हूँ। अब मैंने जैसे नापा था हमारा आर्मोल था 5.5 इंची पे, तो मैं 5.5 इंच पे आर्मोल गिराऊँगा। 15.5 इंची हमारा लेंथ हो गया, 5.5 इंची पे आर्मोल गिर गया। अब ये दामन से लेकर आर्मोल तक का जो ब्लाउज़ का साइड का हिस्सा रहता है वो मैं नाप लिया हूँ, क्योंकि सैंपल से कटिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट थोड़ा करना पड़ता है। क्योंकि स्टिचिंग होने के बाद कोई सैंपल कैसा रहता है, बहुत सारा सैंपल एग्जैक्ट रहता है, बहुत सारे सैंपल में प्रॉब्लम रहता है, तो उसे अपने हिसाब से देख के सही किया जाता है। इसलिए इससे सैंपल से काटने पे मुझे बार बार क्रॉस चेक भी करना पड़ता है ताकि कस्टमर को फिटिंग परफेक्ट फिटिंग जा सके। अब मैं ये चेस्ट का मेज़रमेंट नापा हूँ। चेस्ट है हमारा 44 का 1/4 11 इंच। ये मैं वेस्ट का मेजरमेंट नाप रहा हूँ। वेस्ट है 38, तो 38 का 1/4 है हमारा 1। ये हमारा वेस्ट और चेस्ट का मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे दाग मार ले रहा हूँ। अब मैं नापता हूँ यहाँ से पुट। पुट है हमारा 11 इंच। 11 का हाफ 5.5 इंच में लूँगा। ये 5.5 इंच पे नाप हो गया। अब हमारा पुट है 2.25 इंच, तो 2.25 इंच में हाफ इंच मार्जिन रख करके मैं 3.25 इंच पे दाग लगाया हूँ। 3.25 इंच दाग लगा के मैं इसे स्ट्रेट एक दाग गिरा ले रहा हूँ नेक लाइन की तरफ का, और आर्मोल की तरफ का मैं एक स्ट्रेट दाग गिरा रहा हूँ, जो कि आर्मोल को और चेस्ट के बीच का गैप 3 से 3.5 इंच रखना रहता है। वो मेजरमेंट साइज के हिसाब से डिपेंड करता है। ये 44 है तो इसका 3.5 इंच में रखा हूँ। अब मैं ये डाट्स का दाग में मार ले रहा हूँ बैक के पल्ला का। यह हमारा डाट्स का दाग कंप्लीट हो गया। और डाट्स का जो गैप रहता है वो 4-4.5 इंच का रहता है। इसमें मैं आगे का दाग इसलिए नहीं उठा रहा हूँ ड्राइंग इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सैंपल है, और सैंपल से प्लेन कट ब्लाउज कटेगा, तो प्लेन कट ब्लाउज कटेगा तो प्लेन कट में ज़्यादा ड्राइंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब मैं आर्मोल गिरा लिया हूँ। आर्मोल गिराने के बाद मैं एक बार सैंपल से मिला ले रहा हूँ कि हमारा एग्जैक्ट आर्मोल आया है या नहीं आया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने आर्मोल से इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट मिला रहा हूँ। अगर थोड़ा सा 1 इंच का ऊपर नीचे रहता है तो उसे दोबारा मैं एडजस्ट कर देता हूँ 1 इंच दोबारा फिर से ड्राइंग करके। अब मैं साइड भी क्रॉस चेक कर लिया हूँ। हमारा मेजरमेंट का काम कंप्लीट हो गया। मैं इसे फीते से एक बार इंची टेप से नाप ले रहा हूँ कि एग्जैक्ट हमारा कितना इंच आर्मोल है, क्योंकि इसका ज़रूरत जब स्लिप्स कटिंग होती है तो स्लिप्स कटिंग के समय आर्मोल का एग्जैक्ट मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ता है। उस समय फीता के मेजरमेंट से ही कटिंग होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने आर्मोल का जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा पूरा मेजरमेंट एग्जैक्ट हो गया है। अब मैं कपड़ा को कटिंग कर ले रहा हूँ। अब मैं
ये मैं पहले बैक पल्ला को काट करके अलग कर लेता हूँ। ये हमारा बैक कट कर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें गड़गड़ी मार कर ये डाट्स का दाग दूसरे पल्ले में भी उठा ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बैक कट गया है। अब मैं बैक से पहले बैक कटने के बाद अब मैं पहले इसके स्लीव्स कटिंग कर लेता हूँ। अब मैं बाजू के लिए भी ये मैंने 4 पल्ले में फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे भी बड़ा छोटा जो है वो एक दाग से मैं बराबर कर लूँगा। दूसरा हाफ इंची का गैप देकर करके एक दाग और मारूंगा। ये मैंने हाफ इंची का दाग देकर, जैसा आप देख पा रहे हैं, मैंने एक दाग और मार रहा हूँ। इसके बाद मैं सैंपल से बाजू का लेंथ नापूंगा। देखिए दोस्तों, ये मैंने सैंपल से मैं बाजू का लेंथ और मोरी दोनों नाप ले रहा हूँ। नाप कर दाग उठाऊंगा। ये हमारा स्लीव्स का लेंथ का भी दाग उठ गया। अब मैं इसके आर्मल का दाग मारूंगा जहाँ तक आर्मल जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, मैं इंची टेप से नाप रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि मैंने राउंड नाप लिया था कितना आ रहा है। फिर उसी हिसाब से मैं डायरेक्ट गिरा करके देख रहा हूँ कि हमारा बाजू का आर्मल उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब वो हमारा परफेक्ट आ गया है। अब मैं सीधा दाग मार ले रहा हूँ। इसके बाद मैं अपने बाजू की कटिंग कर जैसा कि हमारा बाजू कट कर कंप्लीट हो गया है। अब मैं सामने का पल्ला काटूंगा। मैं सामने के लिए अस्तर को साफ़ कर ले रहा हूँ और इसके बाद मैं इसका अस्तर निकाल लिया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने प्रेस करके साफ़ कर लिया और मैं ये दाग मार ले रहा हूँ। दाग में इसे सामने में मैं मोड़ का हक रखता हूँ, इसलिए मैं 1.5 इंची के पर एक दाग मारूंगा। 1.5 इंची में हमारा मार्जिन का हक हो जाएगा और डाट्स का हक दोनों इसी में रहता है। अब ये देखिए, मैंने बैक के पल्ले को सामने के ऊपर बिछा लिया है और बैक के पल्ले को सामने के ऊपर बिछाने के बाद मैं इसे कट कर लूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ अगर आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। देखिए, मैंने सामने के पल्ले में बैक के पल्ले को बैठा लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगा। इसका आर्मल जो अब मैं कट करूँगा तो आर्मल में मैं 1 इंची एक्स्ट्रा रखूँगा, क्योंकि सामने में डाट्स जाएगा उसका मार्जिन में रखूँगा। जैसे कि आपने देखा, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटा है। अब मैं वो एक्स्ट्रा पल्ला रखूँगा, बस आर्मल के पास ही एक्स्ट्रा रखूँगा। नीचे दामन पे नहीं रखूँगा, नीचे लाकर वो सटा दूँगा। नीचे इसलिए सटाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारा वेस्ट लाइन पे पहले से ही डाट्स का मार्जिन दिया हुआ है, इसलिए वहाँ मुझे एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। आर्मल के पास मुझे डाट्स मारना फ्रंट में, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा लेना है। मैंने वो एक्स्ट्रा ले लिया और नीचे मोड़ के हक के लिए मैंने 1.5 इंची एक्स्ट्रा ऑलरेडी ले लिया हूँ। अब मैं यहाँ से बैक का पल्ला हटा दे रहा हूँ। अब सबसे पहले हमारा फ्रंट का पल्ला कट कर रेडी हो गया। मैं इसमें डाट्स का दाग मार ले रहा हूँ। डाट्स का दाग मारने के लिए मैं पहले चेस्ट पॉइंट पर दाग मारूंगा। ये पुट से चेस्ट पॉइंट 9.5 से 10 इंची का रहता है, मतलब साइज़ के हिसाब से। किसी में 9.5 रहता है, किसी में 9 रहता है, किसी में 10 रहता है। ये जो मैं 44 साइज़ का काट रहा हूँ, इस पर 10 इंच है, तो मैं 10 इंच पर दाग लगा ले रहा हूँ। और सामने से इसका गैप 4 इंच 4.5 इंच रहता है। मैं इस पर 6 से 4 इंच पे दाग लगाया हूँ। ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। मैंने ये दाग लगा लिया। अब मैं आर्मोल को खर ले रहा हूँ, क्योंकि सामने के पल्ला का आर्मोल खरा जाता है, उसे खरना ज़रूरी रहता है, नहीं तो ब्लाउज में फॉल्ट आ जाएगी। अब मैंने सामने भी खर लिया है। अब मैं जो चेस्ट के पॉइंट पे दाग लगाया हूँ, उससे हर एक डाट्स 1.5 इंची 1 इंची
छोड़कर लगाना है। जैसे मैंने आर्मल की तरफ एक डाट्स मारा, उसे मैंने 1.5 इंची छोड़ दिया। अब मैं साइड के पट्टी की तरफ एक डाट्स मार रहा हूँ, जिसमें वो भी मैं 1.5 इंची छोड़ा हूँ। सामने की तरफ एक डाट्स जाएगा, वो भी 1 इंची छूटेगा, और एक नीचे दामन की तरफ डाट्स जाएगा। और नीचे दामन की तरफ से जो डाट्स जाएगा उसका भी सामने की तरफ से 4 साढ़े 4 इंच का रहता है। और चेस्ट के पॉइंट से हर एक डाट्स को 1.5 इंच का गैप देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये 4 डाट्स वाले ब्लाउज काट रहा हूँ, जिसे प्लेन कट भी बोला जाता है। तो ये मैंने 4 डाट्स का मैंने आपको हिसाब भी बता दिया है कि कैसे करना है। पहले चेस्ट पॉइंट को नापना है, चेस्ट पॉइंट को नापने के बाद हर एक डाट्स को 1 से 1.5 इंच का डिफरेंस रखना है। साइज के ऊपर होता है, किसी का 1 किसी का 1.5 रख सकते हैं। अब मैं इसे गड़गड़ी से दाग मार ले रहा हूँ, ताकि हमारा दाग दोनों पल्ले में उठ जाए। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने 4 डाट्स के दाग लगा लिए। 4 डाट्स के दाग लगाने में मैं गड़गड़ी से दाग उठा ले रहा हूँ, ताकि हमारे